Okay, class. Are you well? Are you fine? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay, very good. Good to know. Class, एक्चुअली टुडे जो ग्रुप इज ऑफ, आज आपका ग्रुप बंद है, तो इसलिए मैं आपको जो पीडीएफ है वो सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो कोई एक बच्चा अपना बता दे, मुझे अपना नंबर दे दे, जिसके मैं नंबर पे मैं सारा डेटा सेंड कर देता हूँ, ठीक है? जो मतलब जितने भी पीडीएफ मैंने दिए हैं, उसके बाद जिसको भी जो रिक्वायरमेंट वो मुझसे मांगता रहे, वो उस बच्चे से मांग ले, ठीक है? ऐसा चाहिए रहेगा, क्योंकि आज ग्रुप खुला हुआ नहीं है, नहीं तो फिर जैसे ग्रुप खुलेगा वैसे मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? चलिए ठीक है, देखते क्या कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि व्हाट अबाउट योर क्लास, क्लास का क्या सीन है, ये मुझे बताइए कि अभी तक मैंने जितना भी बताया कोई वहां तक प्रॉब्लम है? कंप्यूटर मेमोरी तक जहां तक भी बताया वहां तक कोई प्रॉब्लम है? टेल मी। No, sir. हाँ, नो सर। No, sir. जहां तक बताया वहां तक कोई भी प्रॉब्लम तो बच्चों मुझसे पूछ सकते हो अभी भी आप। यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। तो पूछना है? No, sir. चलिए कोई बात नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Let's start. So, class, previously what we are discussing about? We are discussing about types of memory, right? So, if you remember that, I tell you that there are two types of memory. There is primary memory and secondary memory. In primary memory, basically there are two types of memory. The first one is RAM, which stands for random access memory, and the secondary type of memory is ROM, which is called read-only memory. I also told you that there is some difference between RAM and ROM. RAM is basically a volatile memory. Volatile memory means a memory which will lose the data once the electricity is off. Once the electricity is off, and ROM stands for read only memory. And the main difference between RAM and ROM is we cannot write anything on ROM. ROM is a chip. We cannot write anything on ROM. I will share you the doc where you can see that what is the exact looking of ROM. Just give me a moment. Just give me a moment. I just tell you how I just want to see that how this ROM looks. Look, can you see this? ये screen दिख रही है आपको बच्चों? Yes, sir. This is Yes, ROM. Yes, sir. यही एक ROM है. This is a ROM. This is ROM. This is a ROM chip. Okay. This is a ROM chip. You can see that you cannot write anything in this chip. You just this chip is installed in the motherboard of a computer, where it just read the instructions and the information that is already programmed by the programmers. You cannot write or change anything in this ROM. Got it? Got it or not? Yes, sir. समझ में आई? समझ में आई नहीं समझ में आई बात? Sir, आ गई. चलिए ठीक है. आ गई, sir. Very good, very good, very good. Now, एक मिनट रुकिए. हेलो. हाँ नहीं हाल सर. सर ये कह रहे थे सर वो ग्रुप खोल दीजिएगा सर, वो 9th वाला. हालांकि मैंने अभी तो विपिन सर से लिंक भिजवा दिया है, सिर्फ एडमिन मैसेज कर पा रहा है. 9th ई, हाँ यस सर. ओके सर. हाँ बच्चों, तो रीड ओनली मेमोरी इज कॉल्ड ROM, or it is called ROM, ROM, ROM. Got it? Got it? Not समझ आई नहीं समझ आई बात? अब ये बताइए मुझे कितनी बात आपको इसमें ये, अब आपको मैं बताता हूँ अलग अलग टाइप की ROM होती है. There are various kinds of ROM. There are various types of ROM. There are
टाइप्स ऑफ रोम, अलग अलग टाइप की रोम है। फर्स्ट, ओके, I just write down the different types of ROM. बच्चों डोंट वरी फॉर नोट्स, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स, मैं सारे के सारे नोट्स आपको दे दूंगा। यू डोंट वरी फॉर नोट्स, ओके। आपको नोट्स के लिए बिल्कुल पेन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारे के सारे आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, और जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं भेज दूंगा अभी, ओके। So there are various types of ROM. So the first type is PROM. First is सर नोट्स PROM. फेयर कॉपी में लिखने हैं। हाँ, क्या चीज? सर नोट्स फेयर कॉपी में लिखने हाँ, हैं। नोट सारे फेयर कॉपी में लिखने हैं। नोट्स के मैं पीडीएफ आपको ओके भेजूंगा, सर। ये सब समझना है, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। ओके सर। यू जस्ट नीड टू लर्न दिस, ओके। फर्स्ट इज यस सर। PROM. PROM स्टैंड्स फॉर, PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड only memory, only मेमोरी। PROM क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। PROM होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? दिस मेमोरी, this type of ROM can be programmed to store information, but once this is done, the information on ROM or PROM chip cannot be altered or erased. ये बेटा वो प्रोग्रामेबल चिप होती है जो आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में लगी हुई है। आपके मोबाइल में जो रोम लगी हुई है बेसिकली इसी टाइप की रोम लगी है, जिसको बोलते हैं PROM. PROM इज बेसिकली डिजाइन फॉर प्रोग्रामिंग वंस। इसमें इस चिप के अंदर सिर्फ एक बार प्रोग्रामिंग की जा सकती है। जैसे इसमें एक बार आपने प्रोग्रामिंग कर ली, इसके बाद इसको दोबारा इरेज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। दिस टाइप ऑफ रोम, इसको अगर मैं डिटेल में लिख दूं, हालांकि मैंने बता दिया है, इसको मैं नोट्स आपको दे दूंगा। दिमाग में इतनी बात रखिएगा कि दिस टाइप ऑफ रोम इज डिजाइन्ड फॉर प्रोग्रामिंग for once only. You can programming on this type of ROM is only one time. Once the programming has done, you will not change that code, okay. The second type of ROM is EPROM. EPROM जो दूसरे टाइप की ROM है वो कौन सी है? EPROM, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहले सर इलेक्ट्रिकली एक मिनट के, पहला है EPROM, ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ओके, है ना। क्या है? EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। भैया ये क्या मेमोरी है पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ मेमोरी अलाउज अ यूजर टू इरेज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ROM chip and represent it again with new information. This content of EPROM can be erased by exploiting it to the ultraviolet rays, so that this is called UV EPROM और अल्ट्रावायलेट EPROM, ओके बच्चों। इस टाइप की जो ROM होती है बच्चों, उसकी जो इंस्ट्रक्शन उसको चेंज किया जा सकता है, पर ऐसे नहीं किया सकता। ये जो ROM होती है इसमें जो डेटा है उसको एक बार चेंज किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ ROMs को अगर मैं बताऊं तो इसमें जो EPROM है यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस टाइप की ROM में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको चेंज किया जा सकता है, जैसे कि PROM में नहीं कर सकते थे। इसमें एक बार इंफॉर्मेशन को चेंज किया सकता, मगर ऐसे नहीं कि आपने गए वहां पे प्रोग्राम कर दिया। इसके लिए एक स्पेशल टाइप की लाइट की जरूरत पड़ती है, एक स्पेशल टाइप की मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। ये अल्ट्रावायलेट रेज जैसे इस चिप के ऊपर जाती हैं, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज इस चिप के ऊपर जाती हैं, इसका सारा डेटा
निकल जाता है, सारा डेटा आउट हो जाता है। इसके बाद हम इसमें फिर से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें इस EPROM को अगर हम फिर से समझे तो EPROM इज अ टाइप ऑफ ROM विच कैन बी इरेज्ड। इरेज माने इसका पुराना डेटा हटाया जा सकता है। ओके, इन दिस टाइप ऑफ ROM द प्रीवियस डेटा कैन बी रिमूव्ड एंड द न्यू डेटा कैन बी एंटर्ड। इसमें नया डेटा डाला जा सकता है। द पुराना डेटा इसमें कैसे हटाया जाता है? द ओल्डर डेटा या ओल्डर इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज, ओके। So the old data or information or erased with the help of ultraviolet रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसी की हेल्प से EPROM से डेटा सारा डिलीट होता है। समझ में आई बात? इसमें क्या होता है? डेटा कैन नॉट बी रिमूव्ड, डेटा कैन नॉट बी इरेज, डेटा कैन नॉट बी इरेज्ड। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? समझ में आई? इतनी बात समझ में नहीं है बच्चों? ग्रुप खुल गया है, ओके? ग्रुप खुल चुका है। चलिए, हाँ सर 11 बजे तक के पूरे, क्या करें बच्चे? सर 11 बजे तक का ऑनलाइन क्लासेस ओवर हो जाएंगी। हाँ सर पहले तो 1 बजे तक का ओवर होती थी। बेटा, आप एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट नाउ द क्लास, नाउ देयर इज नो स्कूल ओपन। अब स्कूल ओपन नहीं है, अब कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, ओके? और इसके अलावा टीचर भी स्कूल नहीं आ रहे हैं। अब टीचर्स को भी नहीं आना है स्कूल, पता है आपको? पता है आपको? नो टीचर विल कम टू स्कूल। अब कोई टीचर स्कूल नहीं आएगा, ओके? तो जब स्कूल टीचर आएगा ही नहीं तो अब दोबारा अब आपको अलग अलग पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? ठीक है। तो EPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। गॉट इट? और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की तो दिस टाइप ऑफ EPROM can be reprogrammed content erased electrically। बच्चों, इस तरीके की जो मेमोरी होती है उसको भी दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, बट ओल्डर डेटा कैन बी रिमूव्ड, ओल्डर डेटा कैन बी रिमूव्ड इलेक्ट्रिकली। कैसे रिमूव करते हैं? इलेक्ट्रिकली रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? इलेक्ट्रिकली। द ओल्डर डेटा कैन बी रिमूव्ड इलेक्ट्रिकली। जिसमें ओल्डर डेटा को कैसे रिमूव होता है? इलेक्ट्रिकली रिमूव होता है, ओके? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। सर हाँ बोलो। सर स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लो, बिल्कुल ले लो। जो शॉर्ट में है मैं आपको उसका नोट दे दूंगा, डोंट वरी। अभी तक के जितने भी नोट्स मैं आपको सारे नोट्स अभी दे देता हूँ। सर आपके पर्सनल नंबर पे वो क्लास वो कंप्यूटर वर्क का है, सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके नाउ अब बताइए, इतना समझ में आ गया आपको? यस सर। मैं देखो फिर से बता देता हूँ।
ROM stands for read only memory, and this is a type of memory which is designed for just read the data. But we have to further categorize this ROM into three categories, that is PROM, EPROM and EEPROM. Okay, PROM stands for programmable read only memory. This is this is a ROM where we cannot change or erase any data. So once the data is written on this chip, you will not change or alter it. That's why it is called PROM or programmable read only memory. The second type of memory is EPROM. EPROM stands for erasable programmable read only memory. Okay, erasable programmable read only memory is basically designed that if you want to delete the data, okay, old data, so you will delete the data with the help of ultraviolet rays. You have to delete the older data with the help of ultraviolet rays. Got it? Got it or not? समझ में आई बच्चों बात? यस सर। EPROM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है? हाँ, तो सर मैं आ गया। और EPROM होता है ओल्डर डेटा कैन बी रिमूव इलेक्ट्रिकली। ओके, इतना समझ आया बच्चों? चलिए, किस टाइप के प्रोग्राम होते हैं? बच्चों अब मुझे बताइए, सबसे पहले इसके बाद बच्चे एक मेमोरी आती है कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी आती है? कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी आती है? कैशे मेमोरी। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अभी तक कंप्यूटर में किसी चीज में आपको डाउट है? ये बताइए। आवाज बहुत आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बच्चों, आई जस्ट वांट टू आस्क, डू यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक इन कंप्यूटर? आपको कंप्यूटर के किसी टॉपिक में कोई डाउट है? ये बताइए बच्चे, डू यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक ऑफ कंप्यूटर? बताइए जल्दी से बच्चों। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता क्या? है? किसका? डीवीडी का फुल फॉर्म बता दीजिए। किसका फुल फॉर्म? डीवीडी का। डीवीडी का यस डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल सर वर्सटाइल डिस्क। जीआईएफ, और सर जीआईएफ का फुल फॉर्म बता दीजिए। जीआईएफ जो होती है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। देख लीजिए, इसको मैं हटा दूं। देखिए, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डीवीडी का फुल फॉर्म का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होता है फुल फॉर्म? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएफ? जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। इंटरचेंज फॉर्मेट। गॉट इट? यस सर। ओके बच्चों, और कोई डाउट है आपको? बच्चों और कोई डाउट है आपको? कितने तरीके की होती क्या? नो सर। नो सर। नहीं डाउट? अच्छी बात है बच्चों। मैं आपको नोट भेज रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 और 2 के, ठीक है? यस सर। मैंने देखिए नोट भेज दिए आपको, चेक कर लीजिए। सर चैप्टर नंबर 1 और 2 के? हाँ ओके सर। हाँ, सर अभी कर ले। इसको सारा ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 के नोट्स आपको मिल गए? देखिए व्हाट्सएप चेक करिए। यस सर मिल गए। ओके, ना चैप्टर नंबर 2 के भेज रहा हूं मैं।
दिस इज चैप्टर नंबर 2. सर 4 नोट्स आएंगे, 4 चैप्टर के हैं। हाँ 4 चैप्टर लेक्चर है, लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 है. ओके, जिस ये ऑर्डर भी में भेजा उसी फेयर ऑर्डर कॉपी में में नोट करना करना. है। ओके, यस सर। अब सभी बच्चों को मैंने नोट प्रोवाइड कर दिए हैं. ओके, अब जितना भी नोट्स है उसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिन बच्चों ने नहीं राइट किया है. ठीक है, ओके सर। सर ओके सर। ओके. यस सर। अभी भी कोई डाउट है आपको? नो सर। नो सर। नो सर। अगर कोई डाउट नहीं है तो ये बताइए कि कितने टाइप की मेमोरी होती है, कोई बताएगा? सर 2 टाइप की, प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में कितने टाइप होते हैं? सर 2 टाइप two होते हैं सर, कौन कौन से? रोम और रैम। रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज रैम? रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ वो तो फुल फॉर्म है. वो डिफरेंस क्या है दोनों मेमोरीज में? ओके, कुछ डिफरेंस है दोनों में? सर वो सर रैम रैम सर वोलेटाइल मेमोरी होती है। Very good. RAM is a volatile memory. RAM is a volatile memory. That means all the data information is removed once the power is off. जैसे ही पावर खत्म हो जाती है, जैसे सिस्टम बंद होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें चली जाती है. ओके, और RAM is also called the main memory. It is also called the main memory. मैंने बताई थी ना ये बात? मेन मेमोरी। यस सर। यस सर। Okay. What is secondary memory? Secondary memory क्या होती है? Can anyone tell? Secondary memory क्या होती है? सीडी डीवीडी पेन हार्ड ड्राइव। डिस्क और CD, सीडी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। वेरी गुड, वेरी गुड. पर इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और इंप्रूव करा देता हूँ. ठीक है, हालांकि मैंने नोट्स में नहीं दिया, अब मैं आपको दूसरे टाइप का जो नोट दूंगा उसमें चीज बता दूंगा. जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी. ओके, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, क्योंकि उसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर्ड होता है. कैसा स्टोर होता है? परमानेंटली स्टोर्ड होता है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी. तो सेकेंडरी मेमोरी में 2 टाइप की होती हैं. तो सेकेंडरी मेमोरी होती है बच्चों, 2 टाइप की होती है. सेकेंडरी मेमोरी में 2 टाइप की होती है बच्चों. और आप अच्छा पढ़ाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में 2 टाइप की मेमोरी होती है बच्चे. पहली होती है मैग्नेटिक मेमोरी. कैसी होती है? मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी. यस सर। मैग्नेटिक मेमोरी कैसी होती है बेटा? ये मैग्नेटिक मेमोरी ऐसी इसलिए कही जाती है, सॉरी, हो गया। अरे ये सब मत बोलो प्लीज. आर यू मैड? ओके, जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी आर द टाइप ऑफ मेमोरी विच इज मेड फ्रॉम द मैग्नेटिक मटेरियल्स. बेटा ये मैग्नेटिक मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनी होती है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेमोरी. जैसे हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी. हार्ड डिस्क किससे बनी है? हार्ड डिस्क किस तरीके की मेमोरी है? मैग्नेटिक मेमोरी. कैसी मेमोरी है? मैग्नेटिक मेमोरी. ओके, हार्ड डिस्क मेमोरी। ओके, जैसे हम हार्ड डिस्क की बात करें, अगर मैं बात करूं हार्ड डिस्क की, ये कैसी मेमोरी है? मैग्नेटिक. कैसी है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी? मैग्नेटिक मेमोरी है ना. हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक मेमोरी. ओके, और जो दूसरे टाइप की मेमोरी है वो कौन सी होती है? ऑप्टिकल मेमोरी. वो कौन सी मेमोरी है?
ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल ऑप्टिकल मेमोरी कैसी मेमोरी होती है बच्चे? इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी ऑल द डेटा इन ऑप्टिकल मेमोरी सर रैम और रोम सर सिलिकॉन से बनी होती है। हाँ मुझे पता है। जो ऑप्टिकल मेमोरी होती है, तो ऑप्टिकल मेमोरी इज बेसिकली वर्क व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल बिकॉज इट रीड द डेटा ऑप्टिकली। जो ऑप्टिकल मेमोरी होती है ये बेसिकली प्लास्टिक से बनती है, जो आपकी सीडी वगैरह होती है प्लास्टिक टाइप के मटेरियल से बनती है, बट all the Yes, data is read in the form all the data is read optically। इसमें जो भी लेंस वगैरह होते हैं उस लेंस से ही डेटा रीड होता है, ऑप्टिकल लाइट जाती है और लाइट की फॉर्म में डेटा रीड होता है। तो जो सीडी होती है, सीडी जो सीडी या डीवीडी होती है, जैसे उसको आप डालते हैं तो वो उसका जो डीवीडी राइटर होता है, जो डीवीडी राइटर होता है या सीडी राइटर होता है, वो बेसिकली उसमें एक लेंस लगा होता है, जो लेंस जो होता है वो लाइट पास करता है जिससे वो डेटा रीड होता है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्टिकल माने होती है लाइट। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, है ना? कैसा ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? लाइट। ऑप्टिकल मेमोरी बेसिकली इसलिए कही जाती है बिकॉज ये डेटा को लाइट की फॉर्म में रीड करती है। किस फॉर्म में रीड करती है? लाइट की फॉर्म में रीड करती है। दैट्स व्हाई दिस मेमोरी इज कॉल्ड ऑप्टिकल मेमोरी। ओके, इस टाइप की मेमोरी होती है सीडी एंड डीवीडी। क्या होती है? सीडी एंड डीवीडी। CD का and फुल फॉर्म होता DVD। है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। व्हाई दिस इज कॉल्ड, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई ऑप्टिकल मेमोरी इज कॉल्ड ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी को ऑप्टिकल मेमोरी क्यों कहा जाता है? तो आपको आंसर देना है, वी हैव टू कॉल ऑप्टिकल मेमोरी बिकॉज द optical reader which is inserted in the DVD player or CD player read the data optically। ये जो डेटा होता है उसको लाइट की फॉर्म में ही रीड करता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड ऑप्टिकल मेमोरी। और ये मैग्नेटिक मेमोरी को मैग्नेटिक मेमोरी क्यों कहा जाता है? व्हाई मैग्नेटिक मेमोरी इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेमोरी? तो इसका आंसर आपको देना है, वी हैव टू कॉल मैग्नेटिक मेमोरी एज मैग्नेटिक मेमोरी बिकॉज all the data and information stored in magnetic format। इसमें जितने भी डेटा और इंफॉर्मेशन है कैसे स्टोर होती है? मैग्नेटिक फॉर्मेट में स्टोर होती है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेमोरी। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को बच्चों? यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है? नो सर। चलिए ठीक है प्रोग्रामेबल क्या होता बच्चों, क्या करें? है? सर प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल क्या? प्रोग्रामेबल वही रैम और रैम के बारे में, रोम के बारे में। मतलब क्या बच्चों, आपकी क्लास 2 मिनट में ओवर हो रही है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने आपको सारा का सारा डेटा भेज दिया है, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज। तो यू हैव टू गॉट रिसीव दिस। एंड मैं आज आपको इसका जो आज की क्लास हुई है उसका यूट्यूब वीडियो भेज दूंगा ताकि जो बचे हुए डाउट्स वो क्लियर हो जाए। ओके, इसके बाद भी कोई डाउट रहता है Yes, sir। मंडे को आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मगर जितना भी डेटा मैंने आपको भेजा है वो सारा का सारा आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? फेयर कॉपी में। बोलिए। चेक करेंगे। हाँ चेक करेंगे। क्या करें बच्चे? ठीक है। बोलिए। हार्ड डिस्क इम्पोर्टेंट होती है। हार्ड डिस्क सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी में तो आपका डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है, ठीक है? जो भी आपका कंप्यूटर है उसमें जो भी मेरे जो कंप्यूटर लैपटॉप से मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी हार्ड डिस्क लगी हुई है, आपके कंप्यूटर लैब में भी हार्ड डिस्क लगी हुई है। तभी आप जो फाइल खोलते हो लैपटॉप में क्या? लैपटॉप में लगी रहती है। हाँ लैपटॉप में भी लगी रहती है, ठीक है? ठीक है बच्चों, नाउ ये कंप्यूटर क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू, बाय सर। बाय थैंक यू सर। बाय बाय। अरे हमने पूछा है।